अप्रैल 2015, नेपाल। उस दिन नेपाल के लोगों ने सोचा कि आज उनका नेपाल की इस धरती पर आखिरी दिन है। उस दिन नेपाल की धरती ने लोगों पर ऐसा कहर बरसाया कि हजारों घर पल भर में तबाह हो गए। हजारों लोगों ने पल भर में अपनी जानें गंवाई। कई प्राचीन इमारत और मंदिर टूट कर बिखर गए, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे थे जिन्हें खरोंच तक नहीं आई। उस दिन जिसने भी इन मंदिरों में शरण ली, उन्हें उस दिन ऐसा लगा कि मानो उन्हें एक नया जीवन दान मिला है। सबसे ज़्यादा वो लोग बच गए जिन्होंने इस मंदिर में शरण ली। ये मंदिर है देवों के देव महादेव का अति प्राचीन और रहस्यों से भरपूर पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के इस भीषण आपदा के बाद पशुपतिनाथ मंदिर पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन गया। तमाम लोग और कई शोधकर्ता ये जानने में जुट गए कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इस आपदा में पूरी तरह से सुरक्षित रहा। नेपाल के काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है और जिसे प्यार से उनके भक्तजन पशुपतिनाथ कहते हैं। भोलेनाथ के इस विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख है और एक मुख ऊपर की ओर है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्वपुरुष कहते हैं, पश्चिम की ओर मुख वाले को सत्यज्योत कहते हैं और उत्तर की ओर वाले मुख को वामदेव यानी अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोर कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर का यह अद्भुत ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे 4 दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम दिशा के ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस पूरे परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के ये 5 मुख तंत्र विद्या के बुनियादी आधार है। साथ ही साथ वेदों का आधार भी इन्हीं पर है। कहा जाता है कि इस लिंग की स्थापना वेद पुराणों की रचना के पूर्व ही हो गई थी। इस मंदिर के निर्माण संबंधी कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव के राजवंश के पशुप्रेक्ष नाम के राजा ने करवाया था। लोग मानते हैं कि राजा पशुप्रेक्ष ने इस मंदिर का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व ही करवाया था। इस मंदिर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं उसे 1697 में नेपाल नरेश भूपतेंद्र मल्ल द्वारा प्रदान किया गया था। अब जानते हैं कि आखिर भगवान शिव पशुपतिनाथ में क्यों अवतरित हुए। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी है। नेपाल महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती विचरण कर रहे थे। तब भगवान शिव की नज़र बागमती नदी पर पड़ी। उस समय नदी और वन को देखकर भगवान शिव खुद को रोक नहीं पाए और एक हिरण के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश और काशी छोड़कर उस वन में दूसरे पशुओं के साथ विचरण करने लगे। कैलाश और काशी में भगवान शिव के ना होने पर पूरी धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। फिर समस्त देवता मिलकर उन्हें ढूंढने निकल पड़े, पर भगवान शिव कहीं नहीं मिले। फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान शिव का पता लगा लिया और सभी देवताओं के साथ मिलकर बागमती के तट पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से वापस काशी पर और कैलाश पर चलने को कहा, पर भगवान शिव नहीं माने। फिर सभी देवताओं ने मिलकर जबरदस्ती हिरण रूपी भगवान शिव को पकड़ना चाहा। ये देखते ही भगवान शिव ने एक छलांग लगाई और धरती में समाने लगे। इस क्रम में उनका सिंह खंडित हो गया और वे पशुपतिनाथ के रूप में उसी जगह पर स्थापित हो गए। उन्होंने सभी से कहा,
इस जगह पर जो भी मेरे स्वरूप की पूजा करेगा उसे कभी भी पशु योनि में नहीं आना पड़ेगा। ये बागमती नदी मोक्षदायिनी नदी है। अगर कोई भी जीव इस नदी के संपर्क में आता है तो उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ माता पार्वती ने उनके साथ वहीं पर रहने की इच्छा जाहिर की। इस पर भगवान शिव ने कहा कि पिछले जन्म में आप सती थी और आपकी मृत्यु के बाद आपके शव के 51 टुकड़े हुए थे और उन्हीं में से एक टुकड़ा यहीं पर गिरा था। इसीलिए आपका ये स्थान भविष्य में एक शक्तिपीठ कहलाएगा, जिसे गुहेश्वर शक्तिपीठ आज के समय में कहा जाता है। पशुपतिनाथ में जो भगवान शिव की मूर्ति है वो धरती में आधी समाई हुई है और ये निरंतर प्रत्येक वर्ष कुछ इंच ऊपर आ जाती है। माना जाता है कि जिस दिन ये प्रतिमा धरती के ऊपर पूरी तरह से आ जाएगी तब इस धरती पर प्रलय आएगा। इस मंदिर में पशुपतिनाथ भगवान की पूजा दक्षिण भारत से आए हुए भारतीय ब्राह्मण करते हैं, अर्थात उन्हें ही पुजारी के रूप में यहाँ पर विराजमान किया जाता है। इस मंदिर के निकट आड़ी घाट की मान्यता बहुत अधिक है, क्योंकि इसी घाट के जल को नेपाल में पवित्र माना जाता है और इसी जल को आप मंदिर में ले जा सकते हैं। बाहर का जल यहाँ पर लाना यानी इस मंदिर के अंदर ले जाना वर्जित है। इस मंदिर की एक और आश्चर्य कर देने वाली बात है कि आप अक्सर जहाँ कहीं भी भगवान शिव के दर्शन करने जाते होंगे वहाँ कहा जाता है कि बिना नंदी के दर्शन किए भगवान शिव का दर्शन पूरा नहीं होता, लेकिन इस स्थान की अवधारणा बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ भगवान के शिवलिंग के दर्शन के बाद नंदी का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति फिर से पशु योनि में जन्म लेता है। इसीलिए इस मंदिर का दर्शन करने के पश्चात लोग नंदी का दर्शन नहीं करते। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ लोग मंदिर का आनंद लेने के लिए आते हैं, कुछ कला, भित्ति चित्र और वास्तुकला का आनंद लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग पर्यटकों से पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए आते हैं और कुछ लोग अपने अपने प्रियजनों के शव को जलाने के लिए आते हैं। यहाँ का आड़ी घाट का नज़ारा देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठता है। यहाँ रोज दर्जनों से भी अधिक संख्या में शवों का दाह किया जाता है। इस छवि में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नदी है उसके सामने शव को लेटाकर रखा गया है और उसका पांव नदी के धारा में डूबा हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई इस नदी के संपर्क में आता है तो वो जन्मों और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे दोबारा धरती पर नहीं जन्म लेना पड़ता। मतलब क्या संगम है यहाँ पर। एक तरफ लोग जब इस मंदिर में आते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है, पैसा, रिलेशन और न जाने क्या क्या, लेकिन जब उनकी नज़र यहाँ के आड़ी घाट पर पड़ती है जहाँ कई शव जल रहे होते हैं तो ये नज़ारा देखकर उनकी सारी इच्छाएं पल भर में दिलो दिमाग से उतर जाती है। ऐसा संगम बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। मंदिर में पूरे साल कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार महाशिवरात्रि, बाल चतुर्थी त्यौहार और तीज त्यौहार है। तीज का त्यौहार पशुपतिनाथ मंदिर में सबसे प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से एक है, जिसे इस मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के आंतरिक परिसर में वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्त भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव तीर्थ, बुद्ध नीलकंठ तीर्थ, हनुमान मंदिर एवं 184 शिवलिंग तीर्थ शामिल है। कुल मिलाकर ये मंदिर मंदिरों का महाकुंभ है। दोस्तों, मौका मिले तो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी और भी कई जानकारियाँ हमने आप सभी के लिए उपलब्ध करवा रखी है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।